गांव के बाहर एक पुरानी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसमें रहने वाली लड़की बहुत कुछ सह चुकी थी। उसका नाम था चंपा। लोग उसे अनाथ लड़की कहते थे, पर कोई ये नहीं समझता था कि अनाथ होना कितना भारी होता है। सुबह का समय होता है। सूरज निकलने से पहले चंपा उठ जाती थी। घर में ना कोई आवाज़ थी, ना कोई पूछने वाला। आज भी काम ढूंढना है, अगर आज भी नहीं मिला तो शाम का खाना मुश्किल हो जाएगा। चंपा बैठकर माँ की पुरानी तस्वीर को देख रही होती है। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी नम होती है। माँ, अगर तुम होती तो शायद जिंदगी इतनी अकेली ना लगती। तस्वीर कुछ नहीं बोली, पर चंपा की आंखें बहुत कुछ कह गई। वह उठी, अपने आंसू पोंछे और रोज की तरह बाहर निकल पड़ी। चंपा हर घर के सामने रुकती और काम के बारे में पूछती थी। काकी, आज कोई काम हो तो बता देना मुझे। कहीं से इसको जवाब मिलता था और कहीं से नहीं मिलता था। कुछ लोग तरस से देखते थे, कुछ नज़रें फेर लेते थे। दोपहर होते होते चंपा थक जाती। पेट में कुछ नहीं होता, लेकिन उम्मीद अभी बची होती है। शाम ढलते ही वह घर लौट आती है। वह झोपड़ी, वही खामोशी। चंपा चूल्हे के पास बैठती है, लेकिन आग नहीं जलाती। आज भी कुछ नहीं है। भगवान, मैं रोज़ मांगती नहीं हूँ, पर आज थोड़ा सा सहारा दे दो। चंपा ने यहाँ भगवान से कुछ मांगा ही था, तभी घर के बाहर भयंकर सा तूफान आ गया। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसकी बात सुन ली हो और उसी पल किस्मत ने उसके लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। अगली सुबह चंपा ने फिर अपना काम शुरू किया। गांव के आखिरी रास्ते से जंगल की ओर जाते हुए उसका दिल कुछ असहज था। आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा में जैसे अजीब सा सन्नाटा था। कुछ तो है यहाँ, लेकिन क्या? क्यों दिल इतना बेचैन है आज मेरा? जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंची, एक कराहने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यह आवाज़ न सिर्फ दर्द भरी थी, बल्कि कुछ माँ जैसी भी महसूस हो रही थी। कौन है वहाँ? झाड़ियों के पीछे वह देख सकती थी। एक सफ़ेद गाय जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थी, पर पैर में चोट लगी थी और आंखों में एक अजीब सी ममता झलक रही थी। चंपा हिम्मत जुटाते हुए गाय के पास जाती है। आपको क्या हुआ गाय माता? वह गाय को देखती है और गाय के चोट लगी जगह पर थोड़े पत्ते मसल कर लगा देती है। गाय माता, आप तो बहुत घायल हो। मुझे जो आता था मैंने कर दिया, और ये पहले आप कुछ खा लो। चंपा ने थैले में देखा, सिर्फ एक सूखी रोटी थी। आज मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। चंपा ने आधी रोटी गाय के सामने रखी, पर गाय ने वो रोटी खाई नहीं, बल्कि धीरे धीरे वह चंपा के सिर पर मुंह फेर दिया। चंपा को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसे कोई अपना समझ रहा हो। माँ, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। और उसी पल चंपा ने समझ लिया, ये गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि कुछ तो था इसके अंदर, कुछ अलग सा, कुछ खास। कुछ समय बाद चंपा अपने घर को वापस चली जाती है। अगली सुबह चंपा उसी जंगल में जाती है। जंगल आज थोड़ा खामोश लग रहा था, पर वहाँ पे कोई भी डरावना सा नहीं लग रहा था। वह गाय के पास पहुँचती है। गाय माता, कैसी हो? लग रहा है आज आप ठीक हो। गाय बस चंपा की ओर देखती है। आपको पता है, आज मैं आपको अपने साथ अपने घर लेकर जाने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। आप रहोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। चंपा गाय को अपने साथ अपने घर की ओर ले जाने लगती है। गाय अभी उतनी ठीक नहीं थी। वह लड़खड़ा कर चंपा के पीछे पीछे चलने लगी। वह पुरानी झोपड़ी, जिसे लोग बस एक टूटा फूटा घर कहते थे, लेकिन आज चंपा को वह झोपड़ी अकेली नहीं लगी। उसने दरवाज़ा खोला और गाय को घर के अंदर ले गई। चंपा ने गाय को अपने बिस्तरे के पास ही खड़ा कर दिया। कुछ समय बाद चंपा ने गाय के सामने पानी का कटोरा रखा। गाय माता, आज इतना ही है, कल कुछ इंतज़ाम कर लूँगी मैं आपके लिए। गाय ने पानी पिया और शांत होकर बैठ गई। उस रात चंपा ने चूल्हा नहीं जलाया। पेट खाली था, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। उस रात चंपा भूखी सोई, लेकिन कई सालों बाद उसका दिल भरा हुआ था। गाय को घर लाना एक शुरुआत थी। अगली सुबह चंपा जल्दी उठ गई। गाय उसी कोने में शांत खड़ी थी। गाय माता, रात कटी ठीक से आपकी? गाय ने धीरे से सिर हिलाया। चंपा ने गाय को थोड़ा पानी पीने के लिए दिया, फिर खुद के हिस्से की सूखी रोटी 2 टुकड़ों में तोड़ दी। एक टुकड़ा खुद खाया, दूसरा गाय के आगे रख दिया। आज बस यही है, पर मैं कोशिश करूंगी कि आज काम पर से आने के बाद आपको अच्छी रोटी बना के दूँ खाने के लिए, या फिर आपके लिए अच्छा घास लेकर आऊँ। चंपा काम पर गई।
और लौटकर सीधे गाय के पास बैठ गई। उसने देखा गाय अब थोड़ी संभली हुई लग रही थी। शाम को चंपा बाहर बैठी थी, तभी पड़ोस की बूढ़ी अम्मा झोपड़ी के बाहर रुकी। अरे चंपा, ये गाय कहाँ से? जंगल में मिली थी अम्मा, बहुत कमजोर थी, छोड़ नहीं पाई। बूढ़ी अम्मा गाय को देर तक देखती रही। अच्छा किया बेटा, ममता कभी बेकार नहीं जाती, तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है। यह बात चंपा के दिल में घर कर गई। उसे नहीं पता था गांव की नज़र अब उसकी झोपड़ी पर पड़ने लगी थी। कुछ दिन बीत गए। चंपा हर सुबह गाय की देखभाल में लग जाती, घास लाना, पानी देना और धीरे धीरे उससे बातें करना। माँ, अगर आज थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो बस खड़ी रहना। गाय अब पहले से ज़्यादा स्वस्थ लग रही थी। एक सुबह चंपा ने देखा गाय के थनों में थोड़ा सा दूध उतर आया है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक कटोरी भर। इतना ही काफ़ी है माँ, भगवान ने मेरी सुन ली, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई हो। चंपा ने वह दूध अपने लिए नहीं रखा। उसे याद आया पड़ोस का वह बच्चा जो कई दिनों से बीमार पड़ा था। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि दूध खरीदना उनके लिए सपना था। चंपा ने दूध की कटोरी उठाई और चुपचाप उसके घर चली गई। काकी, बच्चे को थोड़ा पिला देना, दूध बीमारी में ताकत देता है। मेरी गाय ने आज दूध दिया था, मैंने सोचा आपको दे देती हूँ, आपका बच्चा बीमार है। बच्चे की माँ कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आंखों से बस आंसू बह निकले। चंपा बिना कुछ कहे वापस लौट आई। उसे नहीं पता था उसका ये छोटा सा फैसला आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह चंपा फिर जल्दी उठी। गाय शांत खड़ी थी, जैसे सब समझ रही हो। चंपा ने फिर से दूध निकाला। इस बार उसने ज़रा सा दूध अपने लिए रखा ताकि दिन भर का काम करने की ताकत मिल सके। बाकी दूध वह फिर उसी बच्चे के लिए ले गई। बच्चा अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। बच्चे की माँ, चंपा, कल के बाद बुखार थोड़ा उतर गया है। तुमने जो दूध दिया था उससे मेरा बेटा कुछ ज़्यादा ही स्वस्थ लग रहा है मुझे। चंपा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया दूध सिर्फ पेट नहीं भर रहा, किसी की उम्मीद भी जगा रहा है। दूध देकर चंपा अपने काम पर चली गई। दिन भर मेहनत के बाद भी उसके मन में एक सुकून था, क्योंकि आज भी किसी की ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई थी। शाम होने लगी थी। चंपा काम से थकी हुई घर लौटी। उसने देखा गाय दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे उसका इंतज़ार कर रही हो। चंपा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। आज दिन भर बहुत काम था माँ। गाय ने धीरे से उसकी ओर देखा। कुछ पल के बाद चंपा अपने घर के अंदर चली गई। उसने गाय को खाने के लिए चारा दिया और खुद खाना खा के सो गई। अगली सुबह जब उसने गाय से दूध निकाला तो आज दूध थोड़ा ज़्यादा था। चंपा ने कुछ पल सोचा, फिर दूध का हिस्सा पास के बुरे आदमी के लिए रख दिया जो कई दिनों से बीमार पड़े थे और काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। चंपा ने वह दूध उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी दूध पाकर बहुत खुश होया। उसके लिए ये दूध किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो खुद के लिए 2 वक्त की रोटी खरीद सकता था। चंपा दूध देकर अपने घर वापस लौट आई। अगली सुबह जब चंपा घर से बाहर आई तो उसने देखा वही बूढ़े बाबा दरवाजे पर खड़े थे। उनके साथ कुछ गरीब गांव वाले भी थे। बूढ़े बाबा धीरे से आगे आए। बेटा, जो दूध तुम मुझे रोज दे रही हो ना, उसकी वजह से मैं अब ठीक हो गया हूँ। चंपा चुपचाप सुनती रही। मुझे पता है तुम्हारी गाय का दूध जादुई है, जो भी उस दूध को पीता है वह ठीक हो जाता है। बूढ़े बाबा की आवाज भर आई। लेकिन बेटा, हम गरीब लोग मुफ्त में नहीं जीना चाहते। उन्होंने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा। इसलिए हमने तय किया है, दूध के बदले हम तुम्हें राशन देंगे। किसी ने आटा आगे बढ़ाया, किसी ने दाल। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैंने तो बस मदद की थी। और उसी मदद ने हमें फिर से जिंदगी दी है बेटा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर वहां खड़े गांव वाले भी धीरे धीरे आगे बढ़ आए। एक बूढ़ी औरत थोड़ी सी सब्जी निकाल कर चंपा के आगे रख देती है। बेटी, इतना ही हमारे पास, पर जो भी है हमने दिल से दिया है तुम्हें। तभी वहां पर एक लड़का आता है और बोलने लग जाता है। चंपा, अब से हम बारी बारी से गाय के लिए चारा लाया करेंगे और पानी भी। अब यह गाय सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। चंपा कुछ बोल नहीं पाई। उसने गाय की ओर देखा। गाय शांत खड़ी थी, जैसे सब कुछ समझ रही हो। चंपा ने धीरे से सिर झुका लिया। अगर आप सब साथ में हैं तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी।
और जितना हो सके आप सबकी मदद करूँगी। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौट गए। आंगन में सिर्फ चंपा और गाय रह गई। चंपा थोड़ी देर खामोश खड़ी रही, फिर उसने गाय को कहा, माँ, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये सब गांव वाले भी आज मेरे साथ हैं, मेरे सुख और दुख में भी। गाय ने हल्की सी आवाज़ निकाली, जैसे वह सुन रही हो और समझ रही हो। उस सुबह गांव में एक नया भरोसा जन्म ले चुका था। उस दिन के बाद चंपा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब सुबह गाय के पास सिर्फ चंपा ही नहीं होती थी। कभी कोई चारा रख जाता था तो कभी कोई पानी भी भर जाता था। चंपा सब कुछ देखती और मन ही मन सबको धन्यवाद करती थी। एक दोपहर गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो थोड़ा घबरा रहा था। चंपा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। चंपा बिना कुछ पूछे अंदर गई। कुछ ही देर में वह दूध की कटोरी लेकर बाहर आ गई। इसे आप धीरे धीरे पिला देना उस बच्चे को, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। गांव वाला आंखों में उम्मीद लिए वहां से दूध लेकर चला जाता है। गाय शांत खड़ी रही। अब चंपा हर गांव वालों की मदद करती थी। जिनका बच्चा बीमार होता था या कोई बुजुर्ग बीमार होता था तो उन्हें गाय के दूध से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। कुछ साल बीत गए। चंपा अब बड़ी हो गई थी। उसकी शादी गांव के मेहनती किसान रमेश से हो गई थी। गांव में सब खुश थे, लेकिन उसकी प्यारी गाय अब उसके साथ नहीं थी। गाय चली गई थी अपने अगले काम के लिए, जहां किसी की ज़रूरत थी उसे। चंपा थोड़ी उदास थी लेकिन खुश भी। माँ, तुम अब साथ नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और मुझे कभी भी अकेले नहीं रहने दोगी, भले ही तुम आज मेरी नज़रों से कितना भी दूर क्यों ना हो। उस दिन चंपा ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा जादू और सच्चा प्यार क्या होता है। किसी के साथ रहने में नहीं, दिल में भरोसा और प्यार फैलाने में। जादू कभी गाय में नहीं, बल्कि हमारे दिल और नीयत में होती है।